जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सत्यनारायण जंगी। जो आज साइबर सिक्योरिटी की सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दिए थे। आज साइबर सिक्योरिटी की सेकंड क्लास हमारी। अब आपको 6 तारीख तक रेगुलर क्लास देने की कोशिश करूंगा। 6 अक्टूबर को आपके सबके RSCIT का एग्जाम है और ये जितने भी एग्जाम है CET 2024 से लेके RSCIT के एग्जाम कोई सा भी हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप मेरे YouTube चैनल को उठा के देख लिए, इसमें एक एक क्लास को आप नोट करिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपको जो भी एग्जाम आ रहे हैं उन्हीं में मिलेगा। और दूसरी चीज, RSCIT के में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो CET के एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं में से थे। क्योंकि मैं उस पर थोड़ा सा भाई ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है और कैसे बनेगा और कैसे आ सकता है, उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज भी मैंने कुछ क्वेश्चन मेरे रह गए, 15-20 क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी जो फर्स्ट क्लास में पूरे नहीं हुए थे, सेकंड क्लास में आज आपके सामने लेके आया हूं, है ना, जो आपके लिए RSCIT और CET 2024 ग्रेजुएट 12th लेवल के लिए। और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों तक मेरी क्लास को शेयर करिए, पहुंचे, ताकि उनको भी ये फायदा उठ सके, वो भी फायदा ले सके। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 16-15 हमने पढ़ लिए थे। निम्न में से प्रमाणीकरण की सबसे कम सुरक्षित विधि है? पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, रेटिना पैटर्न और कीवर्ड, की कार्ड। इसने पूछा प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, किसके? ऑथेंटिकेशन की सबसे सरल विधि है, सबसे कम सुरक्षित विधि है। तो सबसे कम जो सुरक्षित विधि है, वैसे सभी प्रमाणीकरण के आप कभी आपने मित्र ओपन करते होंगे या कहीं भी एक चीज देखी कि फिंगरप्रिंट, आजकल फिंगरप्रिंट हो गए नहीं हो गए? आधार कार्ड बनवाने जाते हो, रेटिना, है ना, आंखों का रेटिना। इस तरीके से हम किसी ऑफिस को, अपने मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवी के अंदर रेटिना से ओपन करते हैं, फिंगर लगाते हैं, है ना, एक की कार्ड भी होता है और पासवर्ड भी होते हैं। तो सबसे कम सुरक्षित विधि है वो है पासवर्ड। क्या दोस्तों? कोई भी बंदा इनको हैक कर सकता है, पासवर्ड तोड़ सकता है। अगर फिंगरप्रिंट, रेटिना के बारे में जाओ तो की कार्ड भी होता है। आजकल आप अगर कोई महंगी चीज ले रहे हो या बैग वगैरह जैसे, तो उसमें क्या होता है कि की कार्ड आता है, ताकि वो उसके किसी बैग के किसी जिप में रखा हुआ रहता है, पता नहीं रहता आपको। जो अगर कहीं गुम भी गए तो की कार्ड की अगर आपके पास नंबर है तो आप तक उसको तक आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। की कार्ड होता है आजकल, है कि नहीं? तो की कार्ड भी एक क्या है, प्रमाणीकरण की एक विधि है जो चालू हो गई। फिंगरप्रिंट, रेटिना तो ही है। तो सबसे कम सुरक्षित विधि कौन सी है? पासवर्ड। कौन सी है? पासवर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकर के बारे में, क्योंकि हमारी साइबर सिक्योरिटी से क्लास है। हैकर के द्वारा निम्न में से पासवर्ड तोड़ने की कौन सी तकनीक प्रयुक्त की जाती है? फिशिंग, सोशल अभियांत्रिकी यानी सोशल इंजीनियरिंग, मालवेयर, उपरोक्त सभी। देखो, पासवर्ड को तोड़ने के लिए सभी हैकिंग के ऑप्शन है। आप फिशिंग भी कर सकते हैं। फिशिंग का मतलब क्या होता है? मछली जाल में मछली फंसाना। आजकल नहीं आता क्या, कॉल करते हैं आपको कि ये आपके फोन पे नंबर है, आपके 5,000 रुपए की आपकी लॉटरी निकली, 1 लाख की लॉटरी निकली, आप अपने फोन पे जाइए, ये बताइए। अगर कोई बंदा अगर इसके बारे में सही जानता है तो नहीं करेगा, वरना वो कॉल कर करके आपको क्या करेगा, फंसा देगा। आप फंस जाओगे, जैसा जैसा वो बताते जा रहे आप करते जाओगे। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मछली को जाल में फंसाना, एक तरीके से फंसाते हो, आपको लोभ देंगे। आजकल बहुत सारे लड़कों की नहीं आता क्या आपको जॉब, क्योंकि बेरोजगार है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, तो आपको जॉब चाहिए, चलो हम आपको डेटा एंट्री की जॉब देंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इतने रुपए जमा करो, आपको 1 महीने के अंदर इतने पैसे मिलेंगे। आखिरकार होना जाना कुछ नहीं होता। ये सब क्या है? एक फिशिंग है। क्या है? फिशिंग। सोशल इंजीनियरिंग तो है ही है सोशल मीडिया के माध्यम से, मालवेयर, मेले सॉफ्टवेयर, है ना,
मालवेयर की जो फुल फॉर्म होती है मेल वेयर, यानी सॉफ्टवेयर का वेयर, सबसे गंदे सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। क्या आंसर होगा हमारा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में साइफर क्या है। क्रिप्टोग्राफी के हमने पहले शायद तीसरे चौथे नंबर का हमने पिछली क्लास में देखा था। प्लेन टेक्स्ट होता है बेटा, क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट किस में बदलता है, हमारे एक चाबी होती है। फिर ये प्लेन टेक्स्ट वापस किस में बदलता है, वापस प्लेन टेक्स्ट में। ये जो बीच में जो टेक्स्ट होता है इसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइफर, जिसको हम पढ़ नहीं सकते, ऑनलाइन तरंगों के रूप में जाता है कि नहीं। हमने देखा आपने क्लास के अंदर अगर एक चीज देखी हो तो। ये क्या है, साइफर। प्लेन टेक्स्ट है, क्रिप्टो एनक्रिप्शन हुआ, साइफर टेक्स्ट। तो ये क्या है, साइफर है कि नहीं, इस प्रक्रिया को। फिर बाद में यहाँ पे दोनों को सीक्रेट की होती है, फिर डिक्रिप्शन होता है, वापस क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट में होता है। तो यहाँ हमारे को पढ़ना है कि क्रिप्टो की क्या है। साइफर क्या है, एक एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन को करने के लिए एल्गोरिथम है। एनक्रिप्टेड एनक्रिप्शन एवं डिक्रिप्शन करने की एल्गोरिथम को एनक्रिप्टेड संदेश दोनों। तो सीधा सा पहला ही आंसर हमारा, ये क्या विधि, ये जो विधि है ये क्या है, साइफर कहलाती है। क्या कहलाती है, साइफर। एनक्रिप्शन, यहाँ पे डिक्रिप्शन, है कि नहीं। आपका मैसेज आपके पास ही आता, किसी और के पास नहीं जाता। बीच में कोई पढ़ सकता है क्या, आप ही तो पढ़ सकते हो। ये विधि क्या है, इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा निर्मित एवं सत्यापित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर, वही चीज है वापस क्रिप्टोग्राफी के द्वारा। क्रिप्टोग्राफी के द्वारा बिल्कुल ईमानदारी होती है, ऑथेंटिकेट होते हैं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है। ये सारी प्रक्रिया किसमें, क्रिप्टोग्राफी में। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। आते नहीं आते ऐसे साइन, ऐसे लाइन आती है, बीच में साइन आते हैं, ऐसे ऐसे लाइन आती है, उसमें इसमें लिखा हुआ रहता है किसी जो उसका जो ऑथेंटिकेट पर्सन होता है, अधिकारी होता है, उसके साइन होते हैं। अगला क्वेश्चन, एथिकल हैकिंग में क्रैकर के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से, क्रैकर के नाम से। मतलब पूरा फर्जीवाड़ा, एक तरीके से किसी के भी पासवर्ड को तोड़ देता है, क्रैक कर लेता है, वेबसाइट हैक कर लेता है, उसको हैक कर लेता है। आए दिन सुनते नहीं हो क्या आप, वो कौन होते हैं, क्रैकर होते हैं। क्या होते हैं, ये सब हैकर होते हैं बेटा, अलग अलग प्रकार के हैकर होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, इतने प्रकार के हैकर होते हैं। पूरा ऑथेंटिकेट क्लास लेके आया हूं आपके लिए, हर चीज अगर आप समझोगे इसको सही तरीके से। देखो, ब्लैक हेट हैकर कौन होते हैं, ब्लैक हेट कौन होते हैं, ब्लैक हेट बिल्कुल क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। दूसरा होते हैं व्हाइट हेट हैकर। क्या होते हैं, व्हाइट हेट हैकर। ये क्या ऑथराइज्ड होते हैं, इनको कंपनीज वगैरह ऑथराइज करके रखती है ताकि उनकी कंपनियों, उनकी जो वेबसाइट वो क्या सुरक्षित रह सके। तीसरा क्या होता है, ग्रेट। क्या होता है, ग्रेट हैकर। बिल्कुल ये फनी होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ मजे मारने के लिए होते हैं। किसके मारने के लिए, मजे मारने के लिए होते हैं। कौन से, ग्रेट हैकर, जस्ट फॉर फन। एक होता है ग्रीन हैट हैकर। ये क्या होते हैं, ट्रेनिंग में चलते हैं, हैकिंग करना सीख रहे होते हैं। ये सब हैकिंग के प्रकार देखो अलग अलग, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ग्रीन हैकर, ब्लू ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर हैकर होते हैं। सॉफ्टवेयर हैकिंग तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं, लाइसेंसधारी होते हैं। रेड हैट हैकर, ये गवर्नमेंट के द्वारा हायर्ड किए होते ताकि गवर्नमेंट की वेबसाइट क्या हो सकती है, सुरक्षित हो सकती है। तो ये पूछा जा सकता है कि ग्रे हैट हैकर किस टाइप के होते हैं, ब्लैक हैट हैकर किस टाइप के होते हैं, व्हाइट हैट हैकर किस प्रकार के होते हैं, ग्रीन हैट हैकर किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो होते हैं
जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं वो कौन से होते हैं? ब्लैक अटैकर, इनको हम क्रैकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रैकर बोलते हैं। आशा कर रहा हूं आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्लास, सिस्टम में वल्नरेबिलिटी से संबंधित क्या है? एक, साइबर हमला, सिस्टम में कमजोरी, ए और बी, और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है? यही होती है, दोनों चीजें। एक साइबर हमला भी हो जाता है, आदमी कमजोर हो जाता है, और सिस्टम क्या ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? कमजोर। तो सिस्टम की कमजोरी और एक साइबर का हमला। अगर किसी आदमी क्या होता है? बीमार हो जाता है, वायरस घुस जाता है तो बीमार हो जाता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? उसको कमजोरी महसूस होती है। क्या होती है? कमजोरी महसूस होती है। यही तो वल्नरेबिलिटी होती है। तो सीधा सा देखो, ये सामान्य भाषा में हम यूज में लेते रहते। तो ये क्या होता है? ए और बी दोनों इसके आंसर होंगे। सिस्टम भी तो कमजोर होता है वायरस होने के बाद, है कि ना? अगला क्वेश्चन, रूट किट का सबसे खतरनाक प्रकार क्या होता है? अब बताओ, अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, रूट किट, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? कर्नेल होता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है इसका? कर्नेल। अगर इसी पे अगर अटैक हो गया, ये क्या है? एक तरीके से रूट ही तो है। अगर इसी पे तो किसी की जड़ पे मार दोगे, पेड़ ऊपर से काटोगे गिरेगा नहीं गिरेगा, लेकिन जड़ काट दी तो पेड़ तो गिरना ही है। ये करने में एक तरीके से रूट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर इसी पे अगर साइबर अटैक हो गया तो क्या है? बिल्कुल खत्म मामला। मतलब कर्नेल स्थल पे, रूट किट मतलब बिल्कुल कर्नेल स्थल पे, बिल्कुल जड़ सही खत्म करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आई थिंक मेरे हिसाब से भी सीईटी के एग्जाम में भी आया था। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कोई भी एक कैरेक्टर, सबसे देखो मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 7 से 8, है ना? होनी चाहिए पासवर्ड की 8 होनी चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर होनी चाहिए। मैक्सिमम लगभग बोलते हैं कि 30 कैरेक्टर होनी चाहिए, है कि नहीं? दूसरी चीज, कैपिटल है, कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? स्मॉल है टू स्मॉल है, कोई एक मिनिमम एक कैरेक्टर होना चाहिए, कोई भी एक सिंबल होना चाहिए, होता नहीं होता? और कोई भी एक डिजिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो ये अगर सभी से मिला के लेंथ भी कितनी है? 7 से 8, तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो सकता है? देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, पी कैपिटल नंबर नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसमें? कैपिटल है। अगस्त दिल्ली, ये भी तो नहीं हो सकता। इसमें एडिटिंग समस्या थोड़ी सी। क्या है दोस्तों? एडिटिंग समस्या। तो यहाँ 1 कर लो, आप क्या कर लो? एक 1 कर लो, है कि ना? कैपिटल हो गया, सिंबल हो गया, स्मॉल लेटर हो गए, और नंबर आ गया। तो हम आंसर यहाँ क्या सही कर देंगे? किसको सही कर देंगे? सी को, क्योंकि इसमें एक तरीके से आप यहाँ 1 मानो। क्या मानो? 1, क्योंकि सारी चीजें होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। ये एडिटिंग समस्या आ गई इसमें थोड़ी सी, है ना? मैंने कैरेक्टर होता है, एक नंबर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, अल्फाबेट होता है, लोअर केस, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, पहले कौन सा होता है? प्राधिकरण या प्रमाणीकरण? अगर कोई चीज अगर वेबसाइट होती है तो पहले ऑथेंटिकेट होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए? ऑथेंटिकेट होगा तभी तो ऑथेंटिकेशन होगा। पहले प्रमाणीकरण हो, पहले प्राधिकरण होगा तभी तो प्रमाणीकरण होगा। तो पहली प्रक्रिया क्या होती है? ऑथराइजेशन बाद का होता है, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए पहले, प्रमाणीकरण, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण। तो पहले क्या होना चाहिए? प्रमाणिक होना चाहिए, तभी तो प्राधिकरण होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप इन चीजों का। मॉलवेयर स्प्रेडशीट के उदाहरण क्या है? सामाजिक मेलवेयर स्प्रेडशीट के उदाहरण क्या है? सामाजिक नेटवर्क, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, हटाने योग्य मीडिया, उपरोक्त सभी। मालवेयर, मालवेयर होगा हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से किसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है? दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होते हैं मालवेयर होते हैं, बिल्कुल
दुर्भावना में हैक कर लेते हैं। एक होता है ना मेल वेयर, वेयर का लास्ट का, और मेले सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको मेले सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं ना, दोनों से मिलके बना मालवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप में पुनरावृत्ति नहीं करता है। देखो वायरस तो होता है, वो डायरेक्ट अटैक करता है, लेकिन उसकी कॉपीराइट नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता? कॉपीराइट नहीं बनाता। वर्म भी बनाता है, ज़ॉम्बी बनाता है, वायरस भी बनाता है, टार्जन हॉर्स नहीं बनाता दोस्तों। क्या नहीं बनाता? टार्जन हॉर्स क्या होता है? जैसे उसको मौका मिला अटैक करता है, लेकिन कॉपीराइट नहीं बनाता, उसकी डुप्लीकेसी नहीं छोड़ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दी जाती है। डुप्लीकेट कॉपीराइट पायरेसी होती है। क्या होती है? पायरेसी। क्या होती है? डुप्लीकेट। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में जाते नहीं होते, मूवी करेक्टर करके बना के डाल देते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पायरेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पायरेसी। अगला क्वेश्चन, भारत में सूचना प्राधिकरण अधिनियम संशोधन किया गया। देखो जो सूचना का जो अधिनियम जो एक्ट लाया, वो सन 2000 में आया था पहली बार। एक्ट कब आया था? एक्ट। लेकिन उसमें जब संशोधन हुआ था, संशोधन 2008 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2008 में। इस तरीके देखो आपको, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 साइबर अपराध है, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से निपटने वाला प्राथमिक कानून है कि नहीं? क्या? प्राथमिक कानून है। आईटी अधिनियम 2000 के रूप में जाना जाता है। इसको किसके रूप में? अधिनियम 2000 के रूप में माना जाता था। और कितनी धाराएं? 94 धाराओं के साथ 13 अध्यायों और 2 अनुसूचियों में विभाजित किया जाता है। देखो 2008 में संशोधन, आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 ए में संशोधन किया। किसमें किया दोस्तों? 66 ए में संशोधन किया। इस धारा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपत्तिजनक संदेशों को साझा करने पर दंड का प्रावधान किया गया। कोई भी ऐसे मैसेज हो जो भावनाओं को भड़काते हैं, है कि नहीं? कोई दंगा प्रसाद ऐसी भावनाओं को भड़काते हैं, तो उनको इनमें क्या क्या और क्या किसको? गणना को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा से समझौता करते हो, तो ये एक्ट बना है। ठीक है, एक बार और 2015 में और इसमें कुछ संशोधन किया। नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से धारा 66 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाया गया। बाद में इस संविधान के अनुच्छेद 19, कौन सा? अनुच्छेद 19 से उल्लंघन करने वाला भी घोषित किया गया। ठीक है, ये सबसे पहले एक्ट आया, आईटी एक्ट 2000 के अंदर संशोधन कब किया? एक प्रिया सिंगल ऐसे कुछ नाम से एक वकील थे, उन्होंने केस लड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्गोरिथम के डायग्राम को कहा जाता है, इसको कहा जाता है एल्गोरिथम के डायग्राम को फ्लो चार्ट कहा जाता है दोस्तों। क्या होता है? फ्लो चार्ट कहा जाता है। ये सारी चीजें प्रोसेस इस तरीके से होता है, इनपुट का फ्लो चार्ट ये होता है, हर तरीका है ना, इसका ये होता है, मर्ज का ये होता है, डेटा का ये होता है, अल्टरनेट प्रोसेस का, ये सब क्या? फ्लो चार्ट। इनके द्वारा हम किसी भी डायग्राम को समझा सकते हैं। मैंने कई बार बताया ना आपको, जैसे होता है इस तरीके से। इनपुट ये क्या होता है? प्रोसेस। फिर क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट भी इसी तरीके से दर्शाते हैं हम, है ना? ठीक है, ये क्या? फ्लो चार्ट। तो ये आज के हमारे कुछ 15 क्वेश्चन थे साइबर क्राइम के। और क्वेश्चन मेरे पास है जो कल आपको लाइव क्लास के अंदर करीबन 30-35 क्वेश्चन में आपको और दूंगा। जो ऐसे देख लो कि वो आपके आरएसआईटी के एग्जाम में या सीईटी के एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ताकि आपके अच्छे परसेंटेज बने। तो हमारी क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिए और हमारा हौसला इसी प्रकार बनाते रहिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी मेहनत करके क्वेश्चन लाते रहें। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब।